बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, आज हम इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में सूफी स्कॉलर बाबा महियुद्दीन की सीरत और उनके मकबरा की तारीख को बयान करेंगे। बाबा महियुद्दीन एक बाअसर इस्लामी स्कॉलर और रूहानी पेशवा श्रीलंका के जिला के छोटे से गांव कंट्रोकडी में 1911 में पैदा हुए। इस शहरी इलाके को सकाफतों और मज़हब के एक भरपूर टेस्परी ने निशानजद किया है, जो मुख्तलिफ रूहानी रवायत के लिए पिघलने वाले बर्तन के तौर पर काम करता है। एक मुस्लिम घराने में परवरिश पाने वाले बाबा महियुद्दीन को इब्तदाई उम्र से ही इस्लामी तालीमात में शामिल किया गया था। इनके खानदान में तकवा की एक मजबूत रवायत थी, जिसने इनके रूहानी शऊर की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। छोटी उम्र से ही बाबा ने रूहानियत और सच्चाई की जस्तजू की तरफ गहरा रुझान जाहिर किया। वो अपनी फिक्र अंगेज फितरत के लिए जाने जाते थे। अक्सर तन्हाई में गौर व फिक्र और मुराक़बा में मशगूल रहते थे। इनकी इब्तदाई तालीम बुनियादी तौर पर गैर रस्मी थी, जो खानदान और मुकामी कम्युनिटी के अंदर की जाती थी। बाबा की कुरान पाक, हदीस और बुनियादी इस्लामी असूल सिखाए गए। इनकी फितरी रूहानी तजस्सुस को परवान चढ़ाया गया था। बाबा की इल्म और समझ की प्यास ने इन्हें मुख्तलिफ उस्तादा और सरपरस्तों को तलाश करने पर आमादा किया। उन्होंने श्रीलंका के मुख्तलिफ इलाकों का सफर किया, जहाँ उनकी मुलाकात मुख्तलिफ उलमा और सूफी बुजुर्गों से हुई, जिनमें से हर एक ने इनकी रूहानी तश्कील दी। ये इब्तदाई साल शदीद सीखने और जिंदगी और वजूद इलाही के गहरे मानी को समझने की बढ़ती ख्वाहिश के निशानदद थे। जैसे जैसे बाबा महियुद्दीन पुख्ता हुए, उन्होंने खुद को इस्लामी इल्म के मजीद बाज़ाब्ता असूल के लिए वक्फ कर दिया। इनकी तालीम मतनुआ थी, जिसमें ने सिर्फ इस्लामी अलूम शामिल थे, बल्कि फलसफा, अखलाकियात और महारे तबियात समेत मुतअद्दिद मज़ामीन भी शामिल थे। वो खास तौर पर सूफी रवायत की तरफ राग़िब हुए, जिसमें ईमान के अंदरूनी जहतों और खुदा के बराह रास्त तजर्बे के असूल पर जोर दिया गया था। बाबा की रूहानी सफर ने इन्हें कई काबिल जिक्र सूफी उस्तादों से तालीम हासिल की। इन शख्सियत के साथ इनकी मुलाकातों ने तसव्वुफ की इनकी असूलों के बारे में इनकी समझ को गहरा किया। वो खास तौर पर नक्शबंदी तरतीब की तालीमात से मुतासर हुए, जो मोहब्बत, हमदर्दी और बेलफ्ज़ी की आबियारी पर तवज्जो देने के लिए जाने जाते हैं। ये असर बाद में बाबा की अपनी तालीमात और तरीकों से ज़ाहिर होता है। अपनी रूहानी नशोनुमा के दौरान बाबा के गहरे सूफियाना अदारक के तजर्बा किया, जिसने इलाही इंसानी वजूद के बारे में इनकी समझ को तश्कील दिया। उन्होंने अंदरूनी तहतीर के अहमियत और खुदा के साथ गहरा तल्लुक़ हासिल करने के लिए आना से बालातर खुद का ज़रूरत पर जोर दिया। बाबा अक्सर खुद शनासी और आजिज़ी की ज़रूरत के बारे में बात करते रहते थे, ये मानते हुए कि इलाही की हकीकी मार्फत सिर्फ खुलूस दिल और बातनी सच्चाई की जस्तजू से हासिल की जा सकती है। बाबा महियुद्दीन को सीखने और खुद को तलाश करने के लगन को आखिरकार इसे तवील अरसे तक मराक़बा और खलवत में रहने पर मजबूर किया। उन्होंने तन्हाई में वक़्त गुजारा, जिससे वो इलाही से गहरा तल्लुक़ कायम कर सके। खुद शनासी का ये दौर उनकी रूहानी बेदारी के लिए बहुत अहम था, क्योंकि उन्होंने इसे इल्म, बसीरत और हिकमत से रास्ता किया, जो बाद में इनकी तालीमात को मतलब करे। सन 1970 की दहाई के अवाइल में बाबा महियुद्दीन अमेरिका हिजरत कर गए, जहां वो फिलाडेल्फिया में आबाद हुए। इनके इस इक़्तिदाम ने इसकी जिंदगी और इसकी तालीमात की रफ्तार में एक अहम तब्दीली की निशानदेही की। फिलाडेल्फिया में बाबा की मुलाकात मुख्तलिफ सामीन से हुई, जो रूहानियत और तसव्वुफ के बारे में जानने की ख्वाहिश रखते थे। उन्होंने नर्म मिजाज और गहरी हिकमत रूहानी रोशनास की तलाशी लोगों के साथ गहराई तक ढूंढती थी। अपनी तालीमात को फैलाने के लिए एक मुनज़्ज़म प्लेटफार्म की जरूरत को तस्लीम करते हुए बाबा ने
सन 1971 में बाबा महिउद्दीन फेलोशिप की बुनियाद रखी। इस तंजीम ने मोहब्बत, हमदर्दी और बेलौस खिदमत की असूलों को फरोग देते हुए रूहानी तालीम और कम्युनिटी की शमूलियत के लिए एक मरकज के तौर पर काम किया। फेलोशिप ने तेजी से मकबूलियत हासिल की, जिसके मुख्तलिफ पस मंजर से तल्लुक़ रखने वाले अफराद को अपनी तरफ मतवज्जो किया, बेशुमार मुसलमान और मुख्तलिफ अकायद से तल्लुक़ रखने वाले। बाबा महिउद्दीन फेलोशिप रूहानी मतलाशियों के लिए एक मुतहरक मरकज बन गए। उन्होंने नमाज, मराकबा और मुख्तलिफ रूहानी मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए जगह फराहम की कि बाबा ने कम्युनिटी और इज्तिमाई रूहानी मशक की अहमियत पर जोर दिया, इस यकीन के साथ कि हकीकी तरक्की मुश्तरका तजर्बात और बाहमी तावन से ही हासिल की जा सकती है। बाबा की तालीमात को सादगी और दस्तरस से नुमाया थी। उन्होंने मुतलका ज़बान का इस्तेमाल करते हुए गैर रूहानी तसव्वुरात का इज़हार इस तरह किया कि जिससे मतनूआ तालीमी और सकाफती पस मंजर से तल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए काबिल फ़हम थे। रोज़मर्रा के तजर्बात के साथ पेचीदा ख्यालात को बांटने को इनकी सहलियत इसे अपने पैरोकारों के दरमियान तल्लुक़ के अहसास को फ़रोग़ देते हुए वसी सामीन के साथ राब्ता कायम करने की काबिल बनाया। बाबा महिउद्दीन की तालीमात इस्लामी रूहानियत के मरकजी मौज़ूआत पर मुहित हैं। उन्होंने ईमान के बुनियादी असूलों के तौर पर मोहब्बत और हमदर्दी की अहमियत पर जोर दिया। बाबा महिउद्दीन के लिए मोहब्बत महज एक जज्बा नहीं था, बल्कि एक गहरी ताकत थी जो लोगों को खुदा और इसके दूसरे को जोड़ती थी। इसलिए सिखाया कि हकीकी रूहानी मजहब भी हदूद से मारवा नहीं है। तसादम लोगों के दरमियान इत्तेहाद की वकालत करते हुए उनके अकायद से कतई नजर। बाबा महिउद्दीन की तालीमात एक खासियत इनकी तवज्जो खुद आगाही और खुद शनासी पर मबनी थी। उन्होंने अपने पैरोकारों की हौसला अफजाई की कि वो अपने ख्यालात, अमाल और इरादों की जांच पड़ताल करने के लिए बाकायदगी से खुद की अक्कासी करें। अंदरूनी काम पर यह जोर इनके लिए रूहानी फलसफे की बुनियाद था। जैसा कि बाबा महिउद्दीन का ख्याल था कि खुदा का हकीकी इल्म सिर्फ एक मुखलस और आजिज दिल से हासिल किया जा सकता है। बाबा महिउद्दीन ने इंसानियत की खिदमत के लिए अहमियत के बारे में भी तफसील से बात की। इनका ख्याल था कि मेहरबानी और हमदर्दी ने अमाल किसी के ईमान का अहम इजहार है। इनके तालीमात ने बहुत से पैरोकारों को फलाही सरगर्मियों, समाजी इंसाफ के इक़दामात से शामिल होने की तरगीब दी, जो पसमंदा कम्युनिटीज की तरक्की और मुश्तरका फलाही को फरोग देने के लिए इनके अज़्म की अक्कासी करती है। बाबा महिउद्दीन की तालीमात अक्सर सूफी शायरी और अदब की भरपूर रवायत पर मबनी थी। वो क्लासिकी सूफी शायरों जैसे रूमी और हफीज की आयात पढ़ते और इनकी हिकमत को इस्तेमाल करते हुए मोहब्बत और रूहानियत के गहरे मुआयने को वाज़ा करते हैं। इनकी तालीमात में शायरी को बांधने और इनकी सालियत ने इनकी रूहानी गुफ्तगू में एक शायराना बातचीत की है, जिससे इनके पैरोकारों के लिए तजर्बे को तकवीत मिलती है। बाबा महिउद्दीन 8 अप्रैल सन 1986 को इंतकाल कर गए। उन्होंने अपने पीछे एक गहरा वर्षा छोड़ा है जो दुनिया भर के तादाद अफराद को मुतासर करता है। इनकी मौत से बाबा महिउद्दीन फेलोशिप के एक अहम बाब का खात्मा हो गया था। फिर भी इनकी तालीमात और रूहानियत इनकी कम्युनिटी के जरिए जिंदा रहे, जिसके इसने परवरिश की थी। इनके इंतकाल के फौरन बाद फेलोशिप तरक्की करती रही। बाबा की तालीमात को फैलाने और मोहब्बत, हमदर्दी और बेलौस खिदमत की इब्तिदा को फरोग देने के लिए पुरअज़म है। इसके बाद से तज़ीम मुख्तलिफ इक़साम के प्रोग्रामों को शामिल किया गया, बशमूल तालीमी वर्कशॉपें, रूहानी इक़्तिफ़ा और कम्युनिटी और इक़दामात। फेलोशिप रूहानी तरक्की और मजमू बरादरियों के दरमियान इत्तेहाद को फरोग देने की बाबा की विजन का सबूत है। बाबा महिउद्दीन की तालीमात जोग्राफाई सकाफती हदों से मारवा है, मुख्तलिफ पस मंजर से तल्लुक़ रखने वाले अफराद तक पहुँचती है। मोहब्बत और रूहानियत की अफाकियत पर इनका जोर इनकी लोगों के साथ गहराई से गूंजता है, जो अपनी जिंदगी में
معنی اور تعلق تلاش کرتے ہیں۔ ان کی تعلیمات کا اثر نہ صرف فلوشپ کے اندر بلکہ وسیع تر روحانی مناظر کے نامے میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، جہاں ان کی خیالات بین المذاہب مکالمے اور تعاون کی ترکیب دیتے رہتے ہیں۔ بابا محی الدین کی میراث فلوشپ کے اندر ہمدردی اور خدمت پر مسلسل زور دیتے ہیں، خاص طور پر واضح اراکین کو خیراتی سرگرمی میں مشغول ہونے کی ترغیب دیتی ہے، جو بابا کے عقیدے کو مقاصی کرتی ہے کہ حقیقی روحانیت کی جڑیں آسان اور بے لوثی کی کاموں میں ہی وابستہ ہیں۔ خدمت کے اس وابستگی کے لیے سماجی مسائل کا حل کرنے اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے مقصد سے مختلف کمیونٹی اقتدامات کو جنم دیا ہے۔ بابا محی الدین کی قبر فلاڈیلفیا میں بابا محی الدین فلوشپ میں واقع ہے، جہاں یہ ان کے پیروکاروں کے لیے زیارت اور تعظیم کی جگہ کے طور پر کام کرتی ہے۔ مزار بہت خوبصورت پھولوں کے انتظامات اور عقیدت مندوں کی طرف سے چھوڑے گئے ذاتی یادگاروں کے مزین سے روحانی پیشوا کے محبت اور احترام کی علامت کے طور پر کھڑا ہے۔ زائرین اکثر نماز پڑھنے، ان کی تعلیمات پر غور کرنے اور ان کی زندگی سے متاثر ہونے کے لیے سائٹ پر ان کی درگاہ پر آتے ہیں۔ فلوشپ مختلف تقریبات اور اجتماع کے ذریعے بابا محی الدین کی میراث کی یاد منائی جاتی ہے۔ خاص طور پر ان کے برسی کے موقع پر یہ اجتماعات پیروکاروں کو دعا برقبہ یاد میں اکٹھے بیٹھے ہوئے کو موقع فراہم کرتے ہیں، کمیونٹی میں تعلق کے احساس کو فروغ دیتے ہیں۔ بابا محی الدین کی تعلیمات پر نظر رکھنے کی جانی چاہیے اور اسے منایا جانا چاہیے، جس سے نئی نسلیں اس کی حکمت اور بصیرت سے منسلک ہو سکتی ہیں۔ فلوشپ بابا محی الدین کی تحریروں، تعلیمات اور ان کی گفتگو کے ریکارڈنگ کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک لائبریری اور وسائل کا مرکز بھی رکھتی ہیں۔ علم کا یہ ذخیرہ ان لوگوں کے لیے ایک قیمتی وسیلہ کے طور پر کام کرتا ہے، جو اس کی تعلیمیت کو دریافت کرنے اور تصوف کے اصولوں کو سمجھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ بابا کی تعلیم اور روحانی حکمت کے فروغ کے لیے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ بابا محی الدین کی تعلیمات نے خاص طور پر بین المذاہب مکالمے کے دائرے میں نمایاں ثقافتی اثرات مرتب کیے ہیں۔ مختلف مذہبی روحانیت کے درمیان محبت اور اتحاد پر ان کا زور متنوع ہے، برادریوں درمیان افہام و تفہیم اور تعاون کو فروغ دینے کی اصلی کوششوں سے گونجتا ہے۔ بابا محی الدین کا نقطہ نظر افراد کی سلطنتی اخلاقیات سے بالاتر ہو کر مشترکہ انصافی اقدار کی بنیاد پر مشترک بنیاد تلاش کرتے ہیں۔ بابا محی الدین فلوشپ کے ذریعے بین المذاہب اقتدام کو فروغ دیتے ہیں، جس سے مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان مکالمے اور تعاون کو فروغ ملا۔ بابا کی تعلیمات ان کی کوششوں کی بنیاد کے طور پر کام کرتی ہے، جو افراد کو روحانیت، اخلاقیات اور سماجی انصاف کے بارے میں بات چیت میں مشغول ہوتے ہیں، اور المذاہب علام و تفہیم کا یہ عزم بابا محی الدین کی ایک دنیا کے ویژن کی عکاسی کرتا ہے، جہاں متنوع عقائد پر امن کے طور پر ایک ساتھ رہتے ہیں۔ بابا محی الدین کا اثر و رسوخ فلوشپ کے حدود سے باہر ہے۔ ان کی تعلیمات علمی مباحثوں، روحانی طریقوں اور کمیونٹی آؤٹ رینج پروگراموں میں اپنا راست تلاش کیا ہے۔ اسکالرز اور روحانی متلاشیوں نے یکساں طور پر ان کے کام سے تحریک حاصل کی، جس کے تصوف کے وسیع تر تفہیم اور عصری معاشرے میں ان کی مطابقت میں حصہ ڈالا ہے۔ بابا محی الدین کی زندگی اور تعلیمات تصوف اور اسلامی روحانیت کے تاریخ میں ایک اہم باب کی نمائندگی کرتی ہیں۔ محبت، ہمدردی اور بے لوث خدمت کے لیے ان کی وابستگی نے ایک پائیدار میراث چھوڑی ہے، جو دنیا بھر کے افراد کو متاثر کرتی رہتی ہے۔ بابا محی الدین فلوشپ کے ذریعے ان کی تعلیمات کو محفوظ اور پھیلا دیا گیا ہے، جس سے متنوع سامعین کے درمیان برادری اور روحانی ترقی کے احساس کو فروغ دیا گیا۔ اس نے جن اقتدار کی حمایت کی ہے، اندرونی عکاسی، انسانیت کی خدمت اور سچائی کی جستجو آج کی دنیا میں اہم ہے، جو ہمیں ہمدردی اور سمجھ کی
اہمیت کی یاد دلاتی ہیں۔ بابا محی الدین کی میراث برقرار ہے۔ ان کے ساتھ ہمیں اجازت دیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اسلامی اسکالر صوفی سنت بایزید بستامی کی سوانحیات اور ان کے مقبرے کی تاریخ کو بھی بیان کریں گے۔ تو دوستو، اللہ حافظ۔